जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सीएसई 2016 के वीडियो एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं। उसके पहले देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देखा था हमने निम्स वाला, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, DPIIT के अंदर। तो ये थोड़ा याद रख लीजिए। ठीक है, आगे चल के अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज ऐसा कुछ बोल देंगे तो गलत होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में पूछा है। अब देखिए, फाउंडेशन वर्ड जब आता है ना, देखिए दोस्तों, अगर फैसिलिटी वर्ड आ रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, तो ये एक फंडिंग मैकेनिज्म होगा, याद रख लीजिए। अगर नाम के बाद फाउंडेशन आ रहा है तो ये एक सोशल पर्पस के लिए, एक सोशल कॉज के लिए यहाँ पे बनी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका काम होगा सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब हमने अभी समझा। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, मतलब ऑथराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा है कह रहा है। फिर कहता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन। देखिए, माइनिंग ऑपरेशन से जिनके इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्ट हुए उन्हें प्रोटेक्ट करना है। देखिए पॉजिटिव बात है, सोशल जस्टिस की बात आ रही है। प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, मैंने अभी आपको बताया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वर्ड अगर आता है तो ये सोशल जस्टिस की बात करेगा, ये कोई एक्सप्लोरेशन या ऐसी बात नहीं करेगा। तो फर्स्ट हटा दीजिए सीधा यहाँ से। आगे चल के भी अगर कोई ऐसा आता है कि शुभम फाउंडेशन या फिर अर्जुन IAS फाउंडेशन, तो ये सोशल जस्टिस के लिए यहाँ पे काम करता है मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हटा दीजिए, आंसर आ गया हमारा 2 ओनली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है जो कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है जहाँ पे माइनिंग वर्क से जो है लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। और ये जो बना है ना दोस्तों, ये कौन से एक्ट से बना है, जिस एक्ट को मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MMDR एक्ट। कहाँ देखा था हमने, मैंने आपको जो है माइनर मिनरल जो है, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, ये कोई यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रमोट नहीं कर रहा था और ये ऐसे कोई ऑथराइज नहीं करता लाइसेंस देने की चीज़ को। तो इतना देखिए हमें याद रखना है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। आगे चल के अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्या बना था, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, स्वयं क्या है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू सिटीजन फॉर फ्री। अब यहाँ पे फ्री है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि गलत होगा। ये उस साल का बहुत ही एक फ्लैगशिप करंट अफेयर इनिशिएटिव था। ठीक है, स्वयं इनिशिएटिव। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड। तो ये अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड था। 2017 में देखिए ये लॉन्च, जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। ठीक है, न्यूज़ में पहले आया था। यहाँ पे देखिए मैसिव ऑनलाइन जो ओपन कोर्सेस यहाँ पे रहेंगे जिसे जाके कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो ये है स्वयं। बाकी SHG का यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ नहीं था, और एडोल्सन गर्ल के हेल्थ के लिए रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। ओए हो, कितना टफ क्वेश्चन है यार, कितना टफ क्वेश्चन है, ये तो बन ही नहीं सकता। मुझे तो नहीं पता इसका आंसर क्या है, शायद आपको पता हो। अगर आपको पता है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यहाँ पे कहता मोंटागू चेम्सफोर्ड प्रपोजल, ये क्या था, सोचिए क्या था, दिमाग के ऊपर जोर लगाइए क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है ये इतना टफ क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आ गया मतलब आप बहुत अच्छे से आपने रिवाइज किया है। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट देखिए दोस्तों, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। देख रहे हो आप, 2016 2015 में कितना इजी क्वेश्चन पेपर आता था, और हमारा ही नसीब खराब है 2023 24 22 टफ से टफ पेपर बन रहा है। फिर भी पावर ऑफ PYQ हमें हमेशा हेल्प करेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देखिए 1919 में आया था दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी की बात करी थी। अब डायरकी क्या है ये हमने ऑलरेडी 2017 में देखा। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजंता एंड महाबलीपुरम, अजंता एलोरा बाघ के उस 2017 के पेपर मैंने डिटेल में आपको बताया। महाबलीपुरम बचा था, ये यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, अब महाबलीपुरम किस किंगडम से रिलेटेड है, कहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा जो है इसका सिग्निफिकेंस है, सब हम देखेंगे अभी यहाँ पे।
तो देखिए दोस्तों, अजंता एंड महाबलीपुरम के बारे में थर्ड पढ़ते हैं। बोथ है और रॉक कट मोनूमेंट, सही बात है, पत्थर से बनाया दोनों। बोथ बिलोंग्स टू सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, अजंता देखिए बुद्धिज्म वाला है, महाबलीपुरम हिंदुइज्म वाला है, तो कैसे सेम हो गया यार। बोथ वेयर बिल्ट इन सेम पीरियड, कंटेम्पररी है ऐसा बोल रहा है, दोनों कंटेम्पररी है, ठीक है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना नन ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, ये कभी होता नहीं है आंसर। 99.99% चांस है कि ये गलत होगा। वो इतनी मेहनत ले रहा है तो नन आंसर क्यों ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड हमारा सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, सेम पीरियड में नहीं है, इसका पीरियड भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों हमारा 3 ओनली इज द करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अजंता है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे बना है, 200 BC से लेके 600 AD तक यहाँ पे इसमें काम हुआ है। वक्का टकाज ने इस पे काम किया है, ठीक है। यहाँ पे गुप्ताज ने जो है अपना वर्क यहाँ पे दिखाया है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और जो महाबलीपुरम है इसका टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो ये 600 से 700 AD इसके आसपास देखिए। जो पल्लवास थे इन्होंने इस पर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। और हिंदुइज्म में भी यहाँ पे स्पेसिफिकली वैष्णवाइट सेक्ट जो है इसका जो रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिली है। और अगर मैं यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो महाबलीपुरम में देखिए दोस्तों अर्जुनाज पेनांस, ठीक है, ये एक रॉक कट मोनूमेंट पे दिखाया हुआ है अर्जुनास पेनांस, ठीक है। अब ये अर्जुनास पेनांस जो है ये किरट अर्जुनिया एक बुक है, ठीक है, किरट अर्जुनिया एक बुक है। अभी किसने लिखी है किरट अर्जुनिया, ये देखिए दोस्तों लिखी है भारावी ने। अब भारावी किसके कोर्ट के अंदर होंगे, ऑब्वियसली पल्लवास। तो ऐसे हमें याद रखना है, ठीक है, किरट अर्जुनिया। यहाँ पे देखिए धर्मरथ, ठीक है, अर्जुन रथ, ऐसे बहुत सारे पंचरथ टेम्पल भी है महाबलीपुरम में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए नितिन सिंघानिया में जब भी आप महाबलीपुरम या अजंता के बारे में पढ़ेंगे एक भी लाइन यहाँ पे मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 3 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइंस के बारे में आ गया। बिटकॉइन जो कि सम टाइम न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर। यही तो बिटकॉइन की खास बात है, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी यही तो खास बात है, इसीलिए तो सरकार जो है यहाँ पे डरती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनोनिमस है। इससे टेरर फंडिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। एनी वन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव द बिटकॉइन फ्रॉम एनी वन एल्स विद द बिटकॉइन एड्रेस, सही बात है, ठीक है। अब देखिए 2020 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, याद करिए, ठीक है। कहा था कि डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता, ऐसा एक स्टेटमेंट बना था। बिटकॉइंस आर ट्रैक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे अगर ट्रैक होता तो ये हमें पता चल जाता ना कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है पैसा। तो अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड एंड थर्ड सही नहीं होगा, और फर्स्ट गलत है तो सेकंड एंड थर्ड सही होगा। तो देखिए 1 2 3 साथ में तो जा ही नहीं सकता, तो 1 2 3 साथ में नहीं जाएगा तो ये चला गया। 1 एंड 2 भी साथ में नहीं जा सकता, बचा गया 2 3 एंड 3 ओनली। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर है इस बिटकॉइन वाले क्वेश्चन का वो है 2 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 66 है इसका आंसर क्या आ गया, बी, 2 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। सो ये बिटकॉइन के बारे में हमने देखा, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आराम से आप कर लोगे क्योंकि इस बैंक के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये देखिए दोस्तों एपिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के द्वारा नहीं एस्टेब्लिश हुआ, ये ब्रिक्स के द्वारा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था 2014 में ये ब्रिक्स ने क्रिएट किया था, कौन से डिक्लेरेशन से, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। अब मैंने कैसे याद रख रखा है मैं बताता हूँ। देखिए ब्रिक्स से क्या बनाते हैं हम, फोर्ट, तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, शंघाई में, एकदम करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब ये एपेक जो है दोस्तों, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जब इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों तो ये जो एपेक है ये एक ग्रुप है, ठीक है, एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ का, नाम से पता चल रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1989 में बना था, किस लिए, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। यहाँ पे इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे, याद रखिए, सिंगापुर में। और सबसे मेन बात, इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। बाकी अगर इसके मेंबर देखा जाए तो बहुत सारे मेंबर है दोस्तों। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिली है, चाइना है, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज ताइपी, थाईलैंड, वियतनाम, यूएसए। कितना फास्ट बोला मैंने, क्या ये सारे नाम याद रखने हैं, नहीं, बस इतना याद रखिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और जब इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो ऑब्वियसली इतना डिटेल में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि सारे कंट्रीज़ के नाम पूछ लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एक्सेप्शन की बात अगर मैं करूँ तो कौन सा देश है नहीं जो एशिया पैसिफिक वाला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों सारे ही जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे रशिया है, चाइना है, यूएसए भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना सारे इसके पार्ट है। तो याद क्या रखिए इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है,
सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, 1989 में बना था एपेक। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका समिट हुआ था दोस्तों 2023 में, तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था, थोड़ा याद रख लीजिए क्या पता आ जाए, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। ठीक है, किसके लिए था ये? रेजिलिएंट सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की बात करी थी। अब गोल्डन गेट डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, बट याद रखिए कि गोल्डन गेट डिक्लेरेशन एपेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पे सारे कंट्रीज को इक्वल शेयर है, यहाँ पे कोई वीटो वीटो है नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वन कंट्री वन वोट है। सिंपल क्वेश्चन है, गाडगिल कमेटी एंड कस्तूररंगन कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, लिंकिंग ऑफ रिवर नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कमेटी है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी भी रहती है जब भी यहाँ पे वेस्टर्न घाट में कोई भी एनवायरमेंट डिजास्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे गाडगिल और कस्तूररंगन कमेटी रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट। अब ये मेंस में हम ऐसे ही चिपका सकते हैं इन्हें कि जब भी वेस्टर्न घाट के बारे में या फिर इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इसके प्रोटेक्शन के बारे में आता है तो हम गाडगिल और कस्तूररंगन कमेटी का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमें जो स्पेक्ट्रम में मिस कर देते हैं हम पढ़ने में। कहता केशव चंद्र सेन, केसी सेन भाई साहब इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किससे वो एसोसिएटेड है, ऐसा ये इन्होंने स्टेटमेंट बनाया। सबसे पहले देखिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, फिर है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। ठीक है, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन एंड कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंसर है हमारा 2 और 3। टफ क्वेश्चन है। ये जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है ये राजा राम मोहन रॉय जी से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये राजा राम मोहन रॉय जी से एसोसिएटेड है। बाकी देखिए टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, ठीक है, ये केसी सेन ने एक स्टोन ऑफिस मंदिर, ठीक है, एक मंदिर उन्होंने बनाया था 1868 में, वहाँ पे एक लिखा हुआ था सारी चीज़ें कि टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। इसका हिंदी में अनुवाद अगर हम देखेंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कहाँ गया हिंदी में? अच्छा आगे होगा, आगे होगा, ये कुछ नहीं है, वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है। तो देखिए एक मंदिर में स्टोन पे उन्होंने अपने जो भी विचार है वो लिखे थे। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एक केसी सेन ने बनाया था, कब? 1869 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इज फॉर्म बाय होम, ये किसने बनाया था? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, राजा राम मोहन रॉय, ये अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर है 2 और 3। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? 2022 में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, उसके बाद 2018 में भी एक बार कराया था, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर। तो यहाँ पे कितने मेंबर है दोस्तों इसमें? तो इसमें देखिए दोस्तों 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट अ मेंबर पूछा है। अब सिंपली सोचिए, ईरान एंड सऊदी अरेबिया साथ में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो है इतना अच्छे से जो रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान इसका मेंबर नहीं है दोस्तों। देखिए ये 3 जो है, सऊदी, ओमान एंड कुवैत इसके मेंबर है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे बहरेन है, लिख लीजिए। ठीक है, बहरेन है। उसके बाद देखिए बचा यहाँ पे हमारा कतर, एंड उसके बाद बचा यहाँ पे हमारा यूएई। तो ये 6 देश इसके मेंबर है। ठीक है, तो एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रियाद, सऊदी अरेबिया। ठीक है, रियाद, सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए मैंने बोला ही था, ये क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, 2022 वाले एक ऑप्शन में आया था ये। ठीक है, फिर एक बार हमने इसके मैप के ऊपर भी देखा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए कैसे रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस साल ये लॉन्च हुआ था, ये न्यूज़ में था। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये, टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। पॉजिटिव बात कह रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टू ब्रिंग आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड इन टू इंडियन इकोनॉमी। देखिए ये एकदम पॉजिटिव बात कर रहा है, जो आइडल गोल्ड है उसे प्रोडक्टिव एसेट बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एफडीआई प्रमोट करने की बात नहीं है ज्वेलरी सेक्टर में। तो सेकंड हटा दीजिए, बचा हमारे पास 1 और 3, यही हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन देख के डरना है क्या? नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, 2015 की ये स्कीम है। पेपर हम 2016 वाला देख रहे हैं, तो डरना नहीं है बबीता। ठीक है, गीता बबीता जो मूवी डायलॉग है हमारा दंगल मूवी में। ठीक है, तो वैसे डरना नहीं है हमें इन क्वेश्चन को देखने, क्योंकि उस साल के क्वेश्चन है। आगे चल के अगर ऐसे गोल्ड से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है, कोई स्कीम आती है, तो हमें करंट अफेयर में उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों हमारा 1 और 3, एफडीआई का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही टफ सवाल है, बहुत ही टफ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये किससे रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड है यार, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें देखिए बहुत सारे पोर्ट्स और जो है रोडवेज, वो सारी चीज़ें बना रहा है चाइना।
ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसे देखिए सिल्क रूट ऑफ चाइना भी कहते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को, और ये 2013 में लॉन्च किया था किसने, शी भाई साहब ने, ठीक है, शी जिनपिंग ने। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बड़े वन लाइनर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, मुद्रा योजना तो यह है स्मॉल एंटरप्रेन्योर को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से यहाँ पे लोन मिल जाए, ठीक है। फार्मर से रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, पेंशन की बात नहीं है, ठीक है, प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं है। जो मुद्रा योजना है यहाँ पे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे पैसा देने की बात करी जाती है, ठीक है। ये 2015 में लॉन्च किया था मोदी जी ने, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख तक का लोन हमें मिल जाता है। शिशु, किशोर एंड तरुण ऐसे लोन के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये फूड प्रोडक्ट, कम्युनिटी सर्विस, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, इन सब में यहाँ पे लोन मिल जाता है। अभी आने के चांसेस बहुत कम है आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। अब देखिए दोबारा वही मास्टर वीडियो सेशंस याद करिए जहाँ पे हमने ज्योग्राफी में रिसोर्स वाला जो ट्रैप यहाँ पे चेक किया था। अब मुझे बताइए इनमें से कहाँ नहीं मिलेगा शेल गैस, ये पूछ रहे कहाँ मिलेगा, मुझे बताइए कहाँ नहीं मिलेगा। अगर 1 किलो भी मिल गया ना दोस्तों, 1 किलो तो भी सही है ना, गलत होने के चांसेस कहाँ है। शेल गैस कैन बी फाउंड, तो यहाँ पे देखिए आंसर है दोस्तों ऑल 3। कैम्बे बेसिन, देखिए बेसिन की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कैम्बे रिवर, कैम्बे एरिया या फिर कोई ऐसे बोल दिया कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा, नहीं, बेसिन की बात हो रही है। कावेरी बेसिन कितना बड़ा है, ये कावेरी रिवर है, तो जहाँ तक इसका पानी पहुँचता है ना वो उसका बेसिन हो गया, ट्रिब्यूटरीज भी उसके बेसिन में आ गए। कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये कृष्णा रिवर, ये गोदावरी रिवर, ये कृष्णा रिवर, इनका बेसिन कितना बड़ा हो जाएगा, समझिए इस बात को। नहीं रट सकते हम इतनी सारी चीज़ें, नहीं पढ़ सकते हैं, इतना कोई याद नहीं रख सकता। अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो तो ही याद रहेगा इतना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इस तरीके से भी सॉल्व होते हैं और इस तरीके से ही करने होते हैं, जिनका कट ऑफ निकल रहा है, प्री निकल रहा है, वो ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। बस आपको अभी तक पता नहीं था, अभी पता चल गया है, तो इसे इस्तेमाल करिए और फिर ही विश्वास करिए। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सीधा वन लाइनर है, ठीक है। रिपोर्ट्स का ज़माना उस टाइम पे था, इसलिए क्वेश्चन भर भर के आते थे। यहाँ पे आंसर है हमारा IMF। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये IMF देता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इतना कुछ काम का नहीं है ये बैंक कि हम इसके बारे में पढ़े। IBRD देखिए, हमने देखा वर्ल्ड बैंक के जो 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एक आता है IBRD। OECD हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है। OECD का हेडक्वार्टर देख लीजिए, हमने OECD से रिलेटेड एक बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग अभी देखा था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। बस इतना याद रखें, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 अटल पेंशन योजना से रिलेटेड है, ठीक है, अटल पेंशन योजना से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर स्पाउस ऑफ द लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हाँ भाई, अगर जो पेंशन अगर मेल के अकाउंट में आती है तो फीमेल को मिलेगी बाद में, ठीक है, उनकी पत्नी को मिलेगी। ओनली 1 मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। अरे मेरे फैमिली, जॉइंट फैमिली में अगर 25 लोग हैं तो क्या सिर्फ एक ही ज्वाइन कर पाएगा? सिंपली सोचिए, ठीक है। अगर हमारे दादाजी उनके टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 5-5 बच्चे यहाँ पे हुआ करते थे, 5-6, ठीक है। तो इतने लोगों के अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पूरी फैमिली 20 के ऊपर ही बनेगी, तो क्या सिर्फ एक ही मेंबर ज्वाइन करेगा? ये तो प्रो वल्नरेबल सेक्शन हो गया, या फिर ये एक जो है लिमिटेड, यहाँ पे जो एक्सक्लूजन वाली बात आ गई गवर्नमेंट स्कीम में। तो ये कॉमन लॉजिक से इसे हटाना था, इस पर कोई ज़्यादा लॉजिक या फिर एलिमिनेशन नहीं लगाना था, सीधा सोचना था कि यार ओनली 1 मेंबर कैसे, अगर मेरे फैमिली में 20 मेंबर है। तो सेकेंड हटा के देखते हैं, सेकेंड हटा के देखते हैं, 2 ऑप्शन उड़ गए, बचा 1, 1 एंड 3। थर्ड हमारा हर हालत में सही है, तो आंसर आ गया C। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आंसर निकलेंगे दोस्तों। इट इज़ अ मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सही बात है, यहाँ पे मेनली वर्ड की वजह से गलत मत समझिए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए थी अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करी गई थी 2015-16 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ओपन करे गए थे लोगों के लिए, सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये सारा काम देखा था। और यहाँ पे एज देखिए 18 से 40 एज के बीच में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो इतना ही था, बाकी स्पाउस वाला एंगल हमने देख लिया। तो आंसर क्या है हमारा, 1 एंड 3 इज करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है? 2018 के पेपर में ही मैंने आपको आसियान, ठीक है,
उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें RCEP कौन सी कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया उसका पार्ट क्यों नहीं है, 15 कंट्रीज़ कौन थी, आसियान की 10 कंट्रीज़ कौन है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सिंपली आंसर क्या है, आसियान। G20 पहले ही देख चुके हैं, SCO देख चुके हैं, SAARC देख चुके हैं, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो इट इज़ रिलेटेड टू RCEP। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। देखिए एक बार FSSAI जो है उसका फूड के ऊपर क्या लेवल होता है पूछ लिया, अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल यहाँ पे पूछ लिया, एक बार हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो ट्यूबलेस टायर उन सब के ऊपर पूछ लिया था। तो देखिए कैसे जो रियल डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सीलिंग फैन पे स्टार्स होते क्या, इलेक्ट्रिक गीजर पे होते क्या, टर्बुलेंट फ्लोरेसेंट लैम्प पे होते क्या, तीनों पे हो सकते हैं, ठीक है, तीनों पे हो सकते हैं। और यहाँ पे कैन बोला है, अगर सीलिंग फैन बहुत बड़े हॉल में मुझे लगाना है, यहाँ पे बोला तो नहीं ना कि 5x5 के रूम में जो सीलिंग फैन लगता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर बहुत बड़ा फैन मुझे लगाना है, बड़े ऑडिटोरियम में लगाना है, तो उसके लिए तो एनर्जी एफिशिएंसी लगेगी, गीज़र पे तो ऑब्वियसली लगना ही है। और लैंप अगर मुझे बहुत बड़ा लैंप लगाना है क्रिकेट के स्टेडियम में, तो ऐसे सोचना पड़ेगा कि इसने स्पेसिफिक थोड़ी बोला कि कौन सा ट्यूबलाइट और कौन सा लैंप। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर आएगा D, ऑल द 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ये तो नॉर्मली हमने देख लिया कि ऑल 3 आर करेक्ट, बट यहाँ पे जानने की बात क्या है, यहाँ पे जानने की बात है जो कि सब ने मिस कर दी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या चीज़ है, ये देखिए दोस्तों, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002 के अंदर बनी है, और एक कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आपके लिए देखिए यहाँ पे ये आती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये आती है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है दोस्तों ITER के बारे में। जब मैंने आपको वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वो बताया था 2018 के पेपर में, याद करिए, पार्टिकल फिजिक्स वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो ये जो ITER है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे थोरियम से, देखिए यहाँ पे यूरेनियम, थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम नहीं, ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन नहीं, इसका इंडिया के लिए क्या एडवांटेज होगा, ड्रास्टिकली इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ फ्यूजन रिएक्टर नहीं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही ITER आ जाए ना, ये आएगा हमारा फ्यूजन रिएक्टर, सीधा आंसर क्या आएगा, फ्यूजन रिएक्टर। अब ये जो ITER प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है, बस क्या इंडिया इसका मेंबर है, हाँ इंडिया इज द मेंबर, इसीलिए तो इंडिया के लिए एडवांटेज पूछा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्यूजन रिएक्टर है दोस्तों, फ्यूजन और फीजन में ही कंफ्यूजन होगा, और एग्जामिनर यहाँ पे यही ट्रैप सेट करेगा, फ्यूजन फीजन में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूजन यानी दो न्यूक्लियर यहाँ पे एक हो रहे हैं, फीजन यानी एक से टूट के यहाँ पे दो बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, फ्यूजन, ITER इज इक्वल टू फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन। ये ज़रूर याद रखिए, अगर क्वेश्चन आया तो यहीं पे गड़बड़ी होगी और यहीं पे आप जो है फंसोगे, लिख के ले लो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा D। अब ये ITER कहाँ पे सिचुएटेड है, ये देखिए दोस्तों, ये फ्रांस में सिचुएटेड है, ठीक है, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर पे है। और यहाँ पे देखिए ITER टोकोमैक नाम का यहाँ पे जो है जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, बस यही इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, टफ क्वेश्चन है बट चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पे। कहता है इरीपट्टी, टन्यूर्स एंड घटिकास, ठीक है, इरीपट्टी, टन्यूर्स एंड घटिकास के बारे में, ठीक है। घटिकास क्या है दोस्तों, इसके बारे में क्या है कि कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, ठीक है, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, ये घटिकास को कह रहे हैं, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है दोस्तों। इरीपट्टी क्या है, देखिए, पट्टी पट्टी पट्टा, ठीक है, पट्टा लैंड का पट्टा, द लैंड रेवेन्यू विच वाज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, तो ये इरीपट्टी है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, टन्यूर्स, अ विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ यहाँ पे ब्राह्मण्स, ठीक है, टन्यूर्स के बारे में बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये टन्यूर्स जो है, ये जो है यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये डायरेक्टली हमारे NCERT से उठाया गया है, और ये जो विलेज डोनेट किए जाते हैं ब्राह्मण्स को, इसे कहा जाता है ब्रह्मदेय विलेज, ब्रह्मदेय विलेज, इट इज़ नॉट टन्यूर्स। टन्यूर्स क्या होता है, टन्यूर्स देखिए दोस्तों, ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो लार्ज विलेजेस होते थे, इनका एक रेवेन्यू यूनिट होता है। देखिए
तंजाउर हम देखते हैं, तंजाउर। तो ये जो ऊर होते हैं ना, ऊर, ये जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल को या फिर बड़े किसी शहर को नोट बताने के लिए है ये। तंजाउर हम देखते हैं, ठीक है। वैसे टनियूर्स, तो ये टन्यूर क्या है, ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू यूनिट हुआ करता था, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा याद रखिए, टनयूर, ठीक है। तंजावुर हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, बाकी इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया और इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। इरीपट्टी ये करेक्ट है, गटिकाज ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पे 1 और 3 इज करेक्ट। टफ क्वेश्चन था, कोई दिमाग नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब तक आपको ये नहीं पता है, और ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, न्यू एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद।